एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ठीक है, कल मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी आप लोगों की कैसे चेन्स बनाते हैं, है ना। और हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर देख लिया था, इथाइन का देख लिया था। तो अब इनका हमको सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इनके नाम कैसे रखते हैं इनके नाम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि चेन्स क्या होती है, ब्रांचेस क्या होती है और रिंग्स क्या होती है। तो देखो, कार्बन, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कार्बन होता है वो बहुत सारे ऐसे चेन्स बनाता है, ऐसे रिंग्स भी बनाता है, ठीक है। और उसकी कुछ ब्रांचेस भी होती है। अब ब्रांचेस आप लोगों को समझता है ना आप लोगों को। जैसे ये कार्बन की ऐसी चेन है, तो जैसे एक ये 4 कार्बन्स की एक चेन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रांच लगा दी, यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया, एक और ब्रांच लगा दी, यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया, यहाँ पे एक और हम लोगों ने ब्रांच लगा दी, उधर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक और ब्रांच लगा दी, वहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन लगा दिया। ऐसे ऐसे ब्रांच बन जाती है। हम लोग ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, कार्बन की ब्रांचेस। और रिंग्स मतलब क्या होता है कि एक कार्बन इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है। तो ये क्या बना, तो ये क्या बन गई, इसकी रिंग बन गई, है ना। तो ये रिंग्स होती है, ब्रांचेस होती है, और ये आप लोगों को चेन्स, ये सब आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो इन अर्लियर सेक्शन हम लोग अभी ये वाला पढ़ रहे पार्ट, ठीक है। इन अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन compounds methane, ethane and propane containing respectively 1 to 3 carbon atoms, such as chains of carbon atoms can contain many more carbon atoms, ठीक है। तो हम लोगों ने मीथेन देखा था, तो मीथेन में सिर्फ एक कार्बन होता है, फिर इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, फिर ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ठीक है। फिर अगर 7 कार्बन होते हैं तो हेप्टेन बोलते हैं उसको, फिर ऐसे बढ़ते जाता है, 8 होते तो ऑक्टेन बोलते हैं। तो ये जो है चेन्स बढ़ती जाती है। तो इनके आप लोगों को ऐसे नेम्स याद करने पड़ेंगे। कैसे नेम्स आप लोग याद करोगे, इसको आप लोगों को रिपीट करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अगर एक कार्बन हुआ, सबसे पहले हम लोग इनको याद करने का ट्राई करते हैं। अगर एक कार्बन हुआ तो उसको बोलते हैं मीथेन। 1 कार्बन अगर होता है तो क्या बोलते हैं, मीथेन। आप लोग प्लीज़ इसको रिपीट करेंगे। 1 कार्बन मतलब मीथेन उसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन मतलब इथेन हो जाएगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, 6 कार्बन मतलब हेक्सेन। देखो, पेंटेन तो आप लोगों ने बहुत बार मैथ्स में भी देखा ही होगा, है ना। मैथ्स में आप लोग ऐसा पेंटेन बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, हेक्सेन भी आप लोग बनाते होंगे ऐसा वाला स्ट्रक्चर जिसमें 6 लाइन्स होती है। तो वैसे ही ये हेक्सेन होता है जिसमें 6 कार्बन्स होते हैं। और फिर आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है, जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6, जैसे कार्बन बढ़ रहा है उसके साथ हाइड्रोजन भी जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को समझ आ रहा है। तो अभी इनका जो डॉट स्ट्रक्चर होता है जो हम लोगों ने सीखा था, वो आप लोग आसानी से बना सकते हो। आप लोगों को मालूम है कि CH4 मतलब अब एक कार्बन और उसके आजू बाजू 4 हाइड्रोजन। C2 हम लोगों ने देखा था, C2H6 मतलब क्या होता है, इथेन। तो C2 इधर मतलब 2 कार्बन और इसे 6 कार्बन हम लोग लगा देंगे। फिर 3 मतलब 3 कार्बन्स। और सबसे पहले हम लोग जब भी कार्बन की चेन्स बना देना, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को ही बनाते, फिर हम लोग हाइड्रोजन को आजू बाजू फिट करते हैं, ठीक है। कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पता है, अभी तो जैसे आप लोग इसमें से कार्बन हाइड्रोजन दोनों बता रहे हो, लेकिन आप लोगों को ना हाइड्रोजन बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा भी बता दोगे ना कि कार्बन की चेन है, तो सब लोग मतलब अगर आप ऐसा भी सिर्फ करोगे ना, तो टीचर्स को पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, ये ब्यूटेन होता है। अगर आप इसके आजू बाजू हाइड्रोजन नहीं भी लगाओगे, तो अगर आपने सिंपल ऐसी चेन बना दी तो ये समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ये प्रोपेन है ना। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे सिंपल अगर C लिखोगे तो उसके आजू बाजू आप ऐसा कर सकते हो, ताकि इससे पता चले कि ये क्या है, मीथेन है। अगर आपने ऐसा 2 C लिखे तो वो समझ आ जाएगी ये क्या है, इथेन है। तो अभी तो आप लोगों को, क्योंकि ये स्टार्टिंग है आप लोगों का, तो अभी तो आप लोगों को ये बनाने पड़ेंगे हाइड्रोजन, लेकिन बाद में हम लोग ऐसे हाइड्रोजन जनरली नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसी चेन्स होती है, ठीक है। अब चेन को हम लोग तोड़ भी देते हैं, है ना। जैसे यहाँ से ये वाले जो स्ट्रक्चर में बताया कि ये वाला कार्बन को हटा के उसको इधर पे कार्बन पे ज्वाइन किया है, ऐसा दिख रहा है ना उसमें। सो बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन में मतलब 4 कार्बन है। तो इफ़ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन्स वी सी 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
जैसे हम लोगों ने देखा कि 3 C है, ठीक है। अभी मैं ये C को ऐसे भी कर सकती हूँ ना, ठीक है। अभी मैंने ये ट्राइंगल वाले फॉर्म में करा, पहले स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्म में करा। जैसे मेरे पास 4 कार्बन है, ठीक है, जैसे ये 4 कार्बन है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 4 कार्बन को ऐसे वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक कार्बन इधर, और इसके बहुत सारे और भी फॉर्म्स बन सकते हैं ना, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो इससे कितने सारे इसके जो है फॉर्म्स बन सकते हैं। तो जितना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा उतना उसकी प्रॉपर्टीज़ जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। सिंगल है तो अगर ऐसे मतलब अगर ऐसे सिंगल चेन है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग रहेगी, अगर कुछ ऐसा कर्व में है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखे यहाँ पे ब्यूटेन के जो है 2 फॉर्म्स, एक तो स्ट्रेट लाइन वाले हैं और एक जो है ये एक सिंपल है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, हम लोगों ने ब्यूटेन का क्या पढ़ा है कि C4H10, ठीक है। कितना होता है C4H10 होगा इसका स्ट्रक्चर, है 16 दिख रहा है ना, वो इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। C4H10 होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने कार्बन लिए, 4 कार्बन लिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स कितने 8 है। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो क्या उसमें, अगर कार्बन का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो क्या उसमें हाइड्रोजन चेंज होगा, तो हाइड्रोजन्स के नंबर जो होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हाइड्रोजन्स के जो नंबर रहेंगे वो इतने ही रहेंगे अगर स्ट्रक्चर चेंज भी होता है। तो हम लोग 2-3 और स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं। अब जैसे लेकिन ये भी क्या है, ये C4 मतलब ये भी क्या है, ये C4H10 है और ये भी C4H10 है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी। सो वी सी दैट बोथ दिस स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला, सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो अभी ये यहाँ पे नया टर्म सीखा हम लोगों ने, आइसोमर्स। मतलब क्या होता है कि इसका फॉर्मूला भी C4H10 है और इसका भी फॉर्मूला वही है, लेकिन स्ट्रक्चर में देखोगे तो कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट है और यहाँ पे कार्बन की जो चेन है वो स्ट्रेट होके फिर ऐसे वाई वाले फॉर्म में बन रही। हम लोग इसके 2-3 और स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर्स में हम लोग कार्बन कितने रखेंगे, 4 रखेंगे, और हाइड्रोजन को हम लोग 10 रखेंगे, ठीक है। कार्बन 4 रखेंगे और हाइड्रोजन को अगर 10 रखते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला रहता है C4H10 वो तो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो रहता है मतलब जैसा दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वो पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे अब ये और ये इन दोनों का फॉर्मूला सेम है तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, या फिर ये C4H10 के जो है ये आइसोमर्स है, ऐसा हम लोग उसको बोलेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल क्यों बनाए, क्योंकि आइसोमर्स के बहुत सारे और टाइप्स होते हैं। तो आइसोमर्स, सबसे पहले आप लोग आइसोमर्स की डेफिनेशन को लिखेंगे कि आइसोमर्स होते क्या है, सॉरी है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने आइसोमर्स अभी फर्स्ट है, वैसे आइसोमर्स आप लोगों को क्लास 9th में भी है, मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ाया है, तो क्लास 9th में भी आइसोमर्स है, लेकिन आप लोग एक बार तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो फॉर्मूला जो सेम होता है, ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, ठीक है। फॉर्मूला जो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर्स जो होता है वो अलग होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो होती है अलग होती है। कभी कभी आइसोमर्स के स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कभी कभी सेम भी होती है और डिफरेंट भी होती है। तो हम लोग वो आगे पढ़ेंगे। तो वैसे आइसोमर्स जिनका ये वाले आइसोमर्स अभी हम लोग देखते हैं तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप भी होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ा इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। कौन सा पढ़ा, स्ट्रक्चर आइसोमर, ये वाला देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या देखा कि C4H10 दोनों का जो फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है उनके स्ट्रक्चर में, है ना। फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है उनके स्ट्रक्चर में। तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा और प्रॉपर्टीज़ भी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये वाला जो है ये, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जाम में डेफिनेशन में आता है और उसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि ये वाले एग्जाम्पल्स बताओ, आप अपने मन से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है।
फिर इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच, अब ये वाला कौन सा हो गया, ये ब्रांच हो गया और ये वाला स्ट्रेट हो गया, ये तो आप लोगों को देख के ही पता चल रहा है ना। Some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. For example, cyclohexane. अगर रिंग के फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। मैं ना एक नोमेनक्लेचर का पूरा वीडियो डालूंगी तो उसमें आपको बता दूंगी कि साइक्लोहेक्सेन कैसा रहता है, ठीक है। ठीक, ये वाला हो गया, ये कौन से फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में। ये कितने कार्बन है इधर, C6 है, कितने कार्बन है, C6 है। अब हम लोगों ने देखा था कि C6 वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं, है ना। ये C6 वाला जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलेंगे, है ना। तो ये हो गए कार्बन कितने, C6 हो गए, और यहाँ पे कितने लगेंगे, H12 लगेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया, कितने कार्बन लगेंगे उसमें, H12 कार्बन उसमें लगेंगे। तो ये हम लोग इसका सिंपल चेन भी बना सकते हैं। सिंपल चेन मतलब कैसा, ये जो सिंपल वाला चेन जो बना है यहाँ पे, ये हेक्सेन का जो सिंपल चेन होता है ना, ये हेक्सेन का सिंपल चेन जो है, ये यहाँ पे, ये जो है हेक्सेन का सिंपल चेन यहाँ पे बना है। अब इसका हम लोगों ने कौन सा वाला फॉर्म बनाया है, साइकिल वाला, है ना, मतलब गोल बनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ब्रांच वाले को हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रांच वाले को कुछ है, हम लोगों ने उसका नेम नहीं दिया, उसका भी नाम होता है लेकिन इसका नाम अलग होता है, तो इसका नाम भी हम लोग आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इसका नेम जो होगा ना, इसका नेम और इस स्ट्रेट चेन का नेम दोनों का अलग होगा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। तो ये रिंग के फॉर्म में होते हैं और उनको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अगर कोई सा भी कंपाउंड अगर जैसे रिंग के फॉर्म में होता है, अगर ब्यूटेन हुआ रिंग के फॉर्म में, अगर हेक्सेन हुआ, या फिर अगर हेप्टेन हुआ, मतलब जिसमें 7 कार्बन्स रहते हैं, तो अगर वो रिंग के फॉर्म में होते हैं तो उनको हम लोग साइक्लो से डिनोट करते हैं रिंग को। फिर कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। कितने होंगे, 1 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो शेयर कर रहा है वो एक इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ऐसे ही ये वाला कार्बन का जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही वाला हाइड्रोजन का भी जो ऑक्टेट है वो, मतलब ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये वाले के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये वाला कार्बन का देखेंगे, इसके जो बाजू वाला कार्बन है, इसके 2 ऑलरेडी है, 3 4 5 6 7, और एक ये वाले कार्बन से करेगा, तो उसके भी कितने हो गए, 8 पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इधर भी दोनों हाइड्रोजन के हो गए, ये वाले हाइड्रोजन के और ये वाले हाइड्रोजन के। तो ऐसे आप इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अगर आपका बन जाए तो मुझे कमेंट में लिखेंगे कि हम लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई किया, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कार्बन स्केलेटन और कंप्लीट मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन स्केलेटन। स्केलेटन मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, सिर्फ कार्बन से। और ये भी सही होता है, हाँ, ऐसा नहीं कि ये गलत है, अगर कार्बन इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा है तो ये गलत है, ये भी सही होता है। और इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्केलेटन, और इसको क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है। ये मतलब इसमें पूरे हाइड्रोजन भी लगे ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट मॉलिक्यूल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा इजी है, तो शायद आप लोगों को समझ आ रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, और जो आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद करना है, बेंजीन। क्योंकि ये जो बेंजीन है 11th में 12th में और आगे अगर आप लोग कुछ सब्जेक्ट BSc या फिर कुछ भी लेते हैं केमिस्ट्री, उसमें आएगा, तो बेंजीन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये बेंजीन क्या होता है, C6H6। हम लोगों ने देखा कि C6 मतलब 6 कार्बन, उसको हम लोगों ने बोला हेक्सेन, क्योंकि उसके पास 6 कार्बन है। हम लोगों ने उसमें देखा कि हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 12 लगेंगे, तो हम लोगों ने उसमें लिखा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हेक्सेन वाला स्ट्रक्चर है ना। हाँ, थोड़ा सा ये इधर नेटवर्क इश्यू होता है ना, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, 2 मिनट, ठीक है। हम लोगों ने देखा इधर C6H14 देखा। अभी हेक्सेन में हम लोगों को कितने हाइड्रोजन्स लगे, 14 हाइड्रोजन्स लगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे आके देखोगे तो ये वाला रिंग फॉर्म में था, और रिंग फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगे। ऐसे कैसे हो गया,
मतलब ये तो हेक्सेन है, लेकिन हेक्सेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगने चाहिए, मतलब कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 14 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 12 है। तो ये गड़बड़ कैसे हो गई? तो क्या होगा, जब आप अभी क्या आप बोलोगे कि क्या ये इसका आइसोमर है, तो वो उसका आइसोमर तो है ही नहीं, हेक्सेन का आइसोमर ये नहीं है। लेकिन जब रिंग्स के फॉर्म में बना देना, जैसे स्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है, तो ये वाले कार्बन को 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन रिंग फॉर्म में होते तो ये वाला कार्बन इससे शेयर कर रहा है, ये वाला इससे भी शेयर कर रहा है, तो इसको सिर्फ 2 ही कार्बन लगेंगे। ये वाला कार्बन इससे भी शेयर कर रहा है, इससे भी कर रहा है, तो उसको 2 हाइड्रोजन्स लगेंगे। ये वाला कार्बन जो इससे शेयर कर रहा है, इससे भी शेयर कर रहा है, तो उसको 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये वाला इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, क्योंकि रिंग फॉर्म में तो सब एक दूसरे से आपस में शेयर करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन्स जो है वो कम लगते हैं। लेकिन अभी हम लोग एक और स्ट्रक्चर ऐसा देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन जो है और भी कम लगेंगे, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C6H6, जिसको बोलते हैं बेंजीन, और जिसका बहुत यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले हम लोग ना 6 कार्बन्स, क्योंकि अभी हमको स्ट्रक्चर मालूम है तो हम लोगों ने बनाया 6 कार्बन्स। कितने बनाने हैं हम लोगों को? 6 बनाने। तो 1 2 3 4 5 6, ये हम लोगों ने 6 कार्बन बनाए। अभी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो डबल रहेगा तो डबल लगा देंगे। अब हम लोगों को सिर्फ 6 कार्बन, कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा। थोड़ा सा अपन अपने दिमाग से करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। लेकिन अब ये शेयर कितना कर रहे हैं, तो हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन से कर देखते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले कार्बन का यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये मिडिल वाला कार्बन चूज़ किया है, ठीक है। कौन सा कार्बन चूज़ किया? ये वाला कार्बन चूज़ किया है, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ से भी शेयर करें, 1 2 3 4, ओके, 2 कार्बन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक और यहाँ पे आए। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन इससे भी शेयर कर रहा है और ये वाला कार्बन इससे भी शेयर कर रहा है, क्योंकि रिंग फॉर्म में है ना। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है, इसका जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अभी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक और हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है। तो टोटल कितने इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 हुए। अभी कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तब ये क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए? क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं? 6 है, और कोई ऐसा एलिमेंट्स भी नहीं हमको करना है। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप क्या होगा, अब इसका कैसे बनाएंगे। तो अब ये वाला जो है कार्बन वो बोलेगा कि अब हम लोग डबल बॉन्ड करते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये दोनों बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर करते हैं, मतलब तो इनके कितने हो जाएंगे? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी हम लोग गिनेंगे कि कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास कितने हो गए? 8 पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये क्या हो गया? पूरा स्टेबल हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा कि बाजू वाला जो रहेगा ना, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं रहेगी। देखो कैसे नहीं रहेगी, इससे 1 2 3 4 हो गया, ये 5 6 और एक इसको शेयर करेगा और इसको शेयर करेगा, तो कितने हो गए? 8 हो गए। फिर से एक बार हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास है ही, 1 2 3 4। ये 5 6 क्योंकि एक हाइड्रोजन भी है, और 7 8 क्योंकि ये वाले कार्बन के साथ भी बना रहा है, क्योंकि रिंग में है और रिंग में तो आजू बाजू सबके साथ बनेगा, तो इसका शेयर हो गया। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये वाले कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा से ये हो गया है ना। अब ये वाला जो कार्बन रहेगा, अब उसके बाजू वाला कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है, इसका भी एक हाइड्रोजन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका ये वाला हम लोगों ने हाइड्रोजन लिखा, तो इसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 और 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये वाला कार्बन, उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन से टी स्टेबल है। अभी ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। अब उसके इस साइड वाले को देखेंगे, मतलब कौन से वाले को? ये वाले कार्बन को देखेंगे कि क्या ये वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बोलेगा हाँ बनाएंगे। तो ये वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4
5 6 और एक इलेक्ट्रॉन इधर 7 और एक ये 8। तो ये वाला कार्बन भी जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये वाले बाजू वाला देखेंगे तो ये भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा और फिर डबल बॉन्ड ये वाला बनाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग ये जो पिक्चर दी है बेंजीन में, तो बेंजीन का अल्टरनेट जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। फर्स्ट में डबल बॉन्ड होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में नहीं होगा, फिफ्थ में होगा, फिर सिक्स्थ में नहीं होगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया 2-3 कार्बन्स की हेल्प से। अब आप लोग इनका मुझे डॉट स्ट्रक्चर बना के बताएंगे, क्योंकि बेंजीन वाला जो होता है ना ये बड़ा बेकार होता है और इनका डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आता ही आता है। कुछ ना कुछ तो बेंजीन के बारे में आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो इसका डॉट स्ट्रक्चर आएगा या तो फिर इसका ये वाला सिंपल आएगा या फिर इसका फॉर्मूला आएगा, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर तो इसका आएगा ही आएगा। तो आप इनको थोड़ा सा बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बना के देखें, थोड़ा सा मैंने बता दिया है। वैसे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, हेल्प नहीं भी लेनी हो ना तो आप लोग सिर्फ ये फार्मूला से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जैसे अगर मैंने आपको फार्मूला ले दिया C6H12 दे दिया तो आपको कैसे बनाना है C6H12। आप सिंपल चेन में तो बना नहीं सकते। अगर हाँ 14 देती C6H14 दे दी तो आप सिंपल चेन में बना लेते, लेकिन C6H12 दिया है तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आएंगे, उसके पहले हम लोगों को इनको सीखना तो पड़ेगा ही, है ना। अब देखते हैं हम लोग ये कि ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, और हम लोग को 10th में हाइड्रोजन और कार्बन की फ्रेंडशिप पढ़नी है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इनलिए इनका नाम साथ में कर देंगे। आजकल ऐसा हैशटैग चल रहा है ना, हैशटैग दोनों का नाम मिक्स करके, है ना, हैशटैग ये हैशटैग वो। तो वैसे ही ये वाला बहुत पुराना है, कार्बन और हाइड्रोजन ने पहले ही उनका हैशटैग बना लिया था हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अभी among these the saturated hydrocarbons are called alkanes, the unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called alkenes, those containing more are called alkynes। देखो alkanes ये वाला वर्ड alkanes एंड alkynes ये अभी आप लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं एक ब्रीफ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। alkanes, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा वर्ड देखा, alkanes। ठीक है, एल्केन्स, तो एल्केन्स मतलब होता है कि जो भी कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, जब भी जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है उनको एल्केन्स कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड बनाता है उसका क्या मतलब, ये सेचुरेटेड कंपाउंड से। अब जो आता है इसके बाद आता है एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब जो डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइंस ठीक है, ये वाया जगह, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो बनाते हैं उनको एल्काइंस बोलते हैं, है ना। डबल सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, एल्केन एल्कीन और एल्काइंस बोलेंगे। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में ऐसे सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, तो हम लोग ये वाले वर्ड्स बोलेंगे। और एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि ये बनाते हैं, तो इनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये समझ आ गया। अब 4.2.3 जो है विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब अभी कार्बन तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सबके साथ मिक्स हो रहा है, CO2 भी बना रहा है, H के साथ तो कितने सारे बना रहा है, तो क्या ये कार्बन मेरा फ्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, फिर ये वाला जो लेक्चर है उसको एंड करेंगे और फिर होमोलोगस सीरीज कल हम लोग देखते हैं। लेकिन ये वाला जो टेबल है ना 4.3 टेबल फंक्शनल ग्रुप जो है ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो ये हम लोग कल देखते हैं। तो ये वाला भी विल यू बी माई फ्रेंड, ये भी हम लोग कल ही देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ करें। तो आज की वीडियो में हम लोग देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या सीखे हैं। तो मेन पॉइंट्स हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखे। सबसे पहले तो ये वाला टेबल, ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है, सिंगल कार्बन मतलब मीथेन, डबल कार्बन मतलब ईथेन, ट्रिपल कार्बन मतलब प्रोपेन, फिर 4 कार्बन्स ब्यूटेन, 5 कार्बन्स पेंटेन, 6 कार्बन्स हेक्सेन। और अभी आप लोग इसमें लिख लीजिए कि अगर 7 कार्बन्स होंगे, और आप लोग हाइड्रोजन मुझे बताना, वैसे तो बता ही दोगे क्योंकि वो कैसे सीरीज से बढ़ा है, 2 की सीरीज से बढ़ रहा है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, अब इन्हें 16 हो जाएगा, तो ऐसे में H16 को हम लोग बोलेंगे हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन, इसको भी याद कर लेना। और C8 को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेन, क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। तो ये 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा है थोड़ी बहुत, तो इनको भी देख लेना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा है। उसके बाद आइसोमर्स पढ़े हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि एग्जाम में आएंगे, तो इनको देख लेना है।
और स्ट्रक्चर्स बनाना है C6H12 का। ये हेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन क्यों है, क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म है। इसका जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम लोग ये वाला जो वीडियो है वो उसको फिर से देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं बेंजीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रोल जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला और भी इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस बाद में देखेंगे। इसका डॉट स्ट्रक्चर आप लोग खुद बनाएंगे, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसका आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर एक बार बना के देखेंगे। थोड़ा बहुत मैंने बताया है, ठीक है। और एल्कीन्स और एल्काइंस हम लोग कल वाले वीडियो में एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है, कि शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दिया है एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। और हाँ, ये नॉमेनक्लेचर भी दिया है तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर जो होता है वो टफ होता है थोड़ा सा, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये वाला जो चैप्टर है ये यहीं पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो कंबशन है ये आप लोगों को ऑक्सीडेशन मालूम है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन है ना, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मालूम होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग फिर देखते हैं, बाद में ही देखेंगे, इसको तो अभी नहीं देखेंगे। और मैं खुद भी देख रही हूँ कि ये कितना बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। चलो ठीक है ना। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मुझे एक बार कंफर्म आप लोग करना कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आपके सिलेबस में है कि नहीं है, क्योंकि शायद ये मतलब पिछले साल जो डिलीट हो गया था अब इस साल है कि नहीं, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूंगी। इसका नोमेनक्लेचर अभी इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे भी नोमेनक्लेचर बचा है, उसको पढ़ाएंगे। नोमेनक्लेचर से ही बहुत सारी चीज़ आती है और इससे आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। ऑक्सीडेशन कंबशन आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें आती होगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास मेन जो इंपॉर्टेंट है वो नोमेनक्लेचर बचा है, और उसके पहले वो विल यू बी माई फ्रेंड और ये फंक्शनल ग्रुप वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले इस वीडियो के लिए इतना ही, कल हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए बाय।